हाय गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने आज 5% से ज्यादा की रैली प्रोवाइड की है। मतलब इंट्राडे में आज वो स्टॉक 5% अप रहा है। आज वो स्टॉक न्यूज में है, तो वो स्टॉक आखिर न्यूज में क्यों है, आज हम उस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं। उस स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक चीजों को लेकर हम बात करने वाले हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी हम करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। बढ़ते हैं बोर्ड की ओर कि वो कौन सा स्टॉक है, जानते हैं उस स्टॉक के बारे में। क्लियर? तो उस स्टॉक की अगर हम बात करें तो उस स्टॉक का नाम है, देख लेते हैं स्क्रीन पे क्या है। तो हेडलाइंस से शुरू करते हैं पहले कि उस स्टॉक की आज की हेडलाइंस क्या है न्यूज की। तो हेडलाइंस है न्यूज की, जिस कंपनी से मिल रही थी चुनौती उसे ही खरीद लिया शीला फोम ने। इसका मतलब है उस स्टॉक का नाम क्या है, शीला फोम। क्लियर? ये स्टॉक का नाम है शीला फोम। कंपनी के शेयरों में 5% से ज्यादा तेजी देखी गई आज की डेट में। वैसे ये स्टॉक काफी समय से रैली में चल रहा है। जब हम टेक्निकल चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि काफी समय से ये स्टॉक रैली कर रहा है, क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अभी हम सिर्फ न्यूज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? इसके अलावा हम बात करते हैं इस स्टॉक की, तो वो देख लेते हैं और स्टॉक पे क्या चल रहा है अभी। तो शीला फोम की अगर हम बात करें तो ये कंपनी क्या करती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। कंपनी का काम क्या है? तो कंपनी का जो काम है वो गद्दे बनाने वाली कंपनी, मतलब एक दूसरी कंपनी है जो गद्दे बनाती है वो भी, और शीला फोम भी है जो कंपनी गद्दे बनाती है। तो गद्दे बनाने वाली कंपनी कर्ल-ऑन एंटरप्राइजेस, आपने नाम सुना होगा कर्ल-ऑन का, राइट? तो कर्ल-ऑन एंटरप्राइजेस को शीला फोम खरीदने वाली है। कौन खरीदने वाली है? शीला फोम। किसको? कर्ल-ऑन एंटरप्राइजेस को। अभी तक ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कंपनियां थी, मतलब कॉम्पिटिटर थी, राइट? लेकिन अब शीला फोम ने कर्ल-ऑन की 100% हिस्सेदारी खरीद रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने बताया कि यह डील 3250 करोड़ रुपए की होगी। उम्मीद है कि यह डील अगले 2 महीनों में पूरी होने वाली है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक अगले 2 महीने तक काफी रैली कर सकता है, मतलब अप एंड डाउन भी कर सकता है, डाउन भी हो सकता है, अप भी जा सकता है। बट बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहां पर होगी वो आपको अभी हम चार्ट्स के माध्यम पे बताएंगे कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है। क्लियर? इसके अलावा कर्ल-ऑन एंटरप्राइजेस के गद्दे मार्केट में कर्ल-ऑन के नाम से बिकते हैं, जबकि शीला फोम के गद्दे स्लीपवेल, आप जानते हैं स्लीपवेल, राइट? तो वो कंपनी कौन बनाती है? स्लीपवेल ब्रांड, वो है हमारी कंपनी शीला फोम। तो ब्रांड नेम से जाने जाते हैं। इस डील से शीला फोम की मार्केट हिस्सेदारी लगभग डबल हो जाएगी। मनी कंट्रोल ने पहले यह खबर दी थी कि अगर ये डील होती है तो शीला फोम का मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड गद्दा मार्केट में 35 से 40% तक पहुंच सकता है, 35 to 40%। फिलहाल की डेट में अगर हम बात करें, शीला फोम की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 20 से 25% की है, लेकिन दोनों के मर्जर के बाद में कंपनी की जो हिस्सेदारी है मार्केट में वो 35 से 40% तक हो सकती है। क्लियर? इसके बाद अगर बात करें शीला फोम के फ्लैगशिप ब्रांड्स स्लीप वेल मैट्रेस, फीदर फोम, लेमीफ्लेक्स के लिए यूज होने वाला पेलिस्टर फोम भी शामिल है। माना जा रहा है इस डील के बाद शीला फोम की जो कंसोलिडेटेड आमदनी, मतलब प्रॉफिट है, वो 900 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, इस सौदे से शीला फोम को सस्ता व कच्चा माल भी मिल सकता है। क्लियर? इसके अलावा और देखते हैं क्या है स्पेशल, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी डील की खबर आने के बाद में क्या हुआ, इसमें कंपनी के शेयर सुबह मतलब आज की लेटेस्ट न्यूज है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये स्टॉक 5% तेजी में था। लगभग 1245 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें, पिछले 1 महीने में शीला फोम के शेयर ने 20% से ज्यादा की रैली दे चुका ऑलरेडी है। कितने परसेंट की? 20% की रैली ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। तो अभी हम लेटेस्ट चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि वो कौन सा दिन था जिसने लगभग 5%, 7% या 3% से ज्यादा की और 2-4 बार रैली दे चुका है ये स्टॉक। क्लियर? तो अभी हम देखेंगे भारत का मैट्रेस मार्केट में कई ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कंपनियां हैं। कुल मार्केट में से सिर्फ 40% अभी भी ब्रांडेड कंपनियों के पास में, मतलब 40% मार्केट शेयर है जो ब्रांडेड कंपनियों के पास में है, और अभी भी 60% जो है वो गैर ब्रांडेड गद्दों का कब्जा है। ब्रांडेड मार्केट में अगर हम बात करें कुल 25 कंपनियां हैं, लेकिन दबदबा सिर्फ स्लीपवेल और कर्ल-ऑन का है मार्केट में। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें, अब देख लेते हैं कंपनी की थोड़ा सा डिटेल्स के बारे में, और बेसिक डिटेल्स है मार्केट कैप के बारे में, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी कंपनी के बारे में। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 11,857 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। क्लियर?
इसके बाद करंट प्राइस जो है इसका 12 से 14 रुपए के आसपास का इसका करंट प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस इसने दिया है। इसके बाद में इसके 52 वीक हाई लो की अगर हम बात करें तो 1712 रुपए का इसका 52 वीक का हाई और 906 रुपए का इसका 52 वीक का लो है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 5 रुपए का इसका फेस वैल्यू है और पीई का इसकी बात करें तो 63 रुपए के आसपास का इसका पीई है। क्लियर। इसके बाद और हम बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट्स के बारे में। अब मेन डिस्कस हम करने जा रहे हैं चार्ट्स के बारे में। तो कंपनी जो रिटर्न्स प्रोवाइड किया वो किस तरीके से, तो अभी जो क्लोजिंग दिया वो 12 से 9 रुपए 10 रुपए के आसपास की इसकी क्लोजिंग है। अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं 12 से 9 रुपए 10 रुपए के आसपास की ये क्लोजिंग है आज की। तो ये स्टॉक अभी क्या कर रहा है कि एक हाई मारा था आज की डेट में 1145 रुपए 40 रुपए के आसपास। ये स्टॉक हाई मारने के बाद में यहाँ से स्टॉक अभी रिट्रेसमेंट लिया और 1209-10 रुपए के आसपास ये स्टॉक आया फिलहाल की डेट में। इसके पहले की अगर बात करें तो ये काफी समय से यहाँ से साइडवेज है, काफी ज्यादा समय नहीं हुआ है अभी इसको। ये डेट की अगर हम बात करें इसकी तो ये डेट है लगभग, इससे पहले एक बार ये रैली ऑलरेडी दे चुका है। तो ये डेट की अगर बात करें तो ये है 9 जून की डेट है जिस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं 1018 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। इसके बाद में इसने सेम डे, क्लियर, सेम डे इसने हाई मारा और ये आप देख सकते हैं दूसरे दिन 12 तारीख के दिन में इसने इस स्टॉक ने ये जो रैली दिया, ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, 12 तारीख के दिन में ये जो रैली आप देख रहे हैं ये रैली इसने 1022 का इसने लो और 1095 का हाई। तो ये रैली इसने यहाँ पे दी है, 2 से 3 दिन की रैली है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक में, यहाँ 1000 रुपए से स्टॉक उठ के सीधे 1200 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगा। यहाँ पे 1000 रुपए ट्रेड कर रहा था और ये स्टॉक 1200 रुपए के आसपास आ गया। इसके बाद से ये स्टॉक अभी फिलहाल में यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में स्ट्रगल कर रहा है, मतलब ये एक साइडवेज हो गया है। और इसको अगर हम पैटर्न में अगर बात करें तो एक पैटर्न भी अगर देखा जाए तो एक पैटर्न भी अगर बना रहा है, साइडवेज भी अगर ये स्टॉक में। अभी की अगर बात करें, अगर हमें अभी फ्रेश एंट्री करनी है, वैसे अभी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, मैंने कहा अगर अगले 2 महीने तक इसमें रैली रह सकती है तो आप इस स्टॉक को यहाँ मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं, जो मूविंग एवरेज है 21 का और 55, मतलब ये 21 और 55 के मूविंग एवरेज के अभी ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो ये 1200 रुपए से नीचे, मतलब 1180 के आसपास अगर ये स्टॉक दिखाई देता है तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका फ्रेश स्टॉप लॉस, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और ये स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका, इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये नीचे का, इस कैंडल का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, इस कैंडल के नीचे का ये आ जाएगा आपका 54 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, बता देता हूं। तो ये स्टॉप लॉस रहेगा आपको 1153 रुपए का। अब 1153 रुपए के स्टॉप लॉस से, मतलब 1180-90 रुपए के भाव पे अगर ये स्टॉक दिखता है तो यहां से हम बाय कर सकते हैं। और आपके लिए पूरी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। रैली की अगर हम बात करें तो इसमें एक बड़ी रैली आपको दिख सकती है। यहां से अगर पुल बैक स्टॉक करता है तो आपको ये मान के चलिए कि आने वाले समय में 1360 रुपए के आसपास आपको अब अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि 1:1 के रेशियो में आपको करना है कि 1:2 आपका क्या स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो रहने वाला, ये आपको सोचना है। क्लियर। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अभी भी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। डिसीजन आपको लेना है, खरीदना है या नहीं खरीदना है आपको सोचना है। तो मैंने ओवरऑल डिस्कशन जो हमारा कंप्लीट करना था, न्यूज बेस्ड स्टॉक था, डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया है, डिसीजन आपको लेना है। ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर बिगिनर है, न्यू है, फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, या आपके मन में कोई ऐसा स्टॉक आ रहा है जिसका आप एनालिसिस चाहते हैं, कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं, फंडामेंटल चाहते हैं, बेसिक फाइनेंशियल अगर एनालिसिस चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो उस स्टॉक का। हमारी टीम कंप्लीट एनालिसिस उस स्टॉक पे जरूर आप तक पहुंचाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।